सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजात सीबीआई के हवाले करने को कहा है। उसने महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले की जांच में ताउन करने का हुक्म भी दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज की गई एफआईआर को दुरुस्त करार दिया। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज केस को मुंबई में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ख्याल रहे कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुशांत के अहले खाना और अजीज व कारिब ने इस्तकबाल किया है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इंसाफ की जीत हुई है। उनका कहना है कि सुशांत के अहले खाना ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी इस केस की जांच गैर जानिबदाराना तरीके से करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए। ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो आज मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद कोई तबसरा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। और इस मामले पर शिवसेना लीडर संजय रावत का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर रहती है। ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती है, दूर तक जाती है। तो इस प्रकार की
बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर तारक अनवर का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर भी बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने मान लिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई उनका परिवार और बिहार के लोग लड़ रहे थे वो इसको जीत की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में एक बड़ा कदम होगा। देखिए, इस तमाम ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमको लगता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का विवाद है वो ख़त्म होगा और अब इसकी इंक्वायरी सीबीआई करेगी। अब चाहे वो जितना भी समय ले, हालांकि उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का दलील था तो वो भी सही था कि घटना हमारे कार्य क्षेत्र में हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, हमारे शहर में हुआ है, तो इसकी पहली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमको करने की इजाज़त होनी चाहिए। उधर बिहार सरकार का अपना दलील था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमको लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले 2 महीने से वो ख़त्म होगी और अब सीबीआई के हाथ में मामला गया है। अब उम्मीद करते हैं सीबीआई इस काम को जल्दी अंजाम दे। लेकिन जो टकराव की स्थिति, जैसा आपने भी बताया कि महाराष्ट्र पुलिस और सरकार, बिहार सरकार दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति थी, उसको जिस तरह से देखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए या महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका रहा ये पूरा? नहीं, देखिए, झटका नहीं। अब देश तो कानून से चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई थी और वहाँ तमाम दलीलों के बाद, दोनों पक्ष को सुनने के बाद एक फ़ैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमको लगता है कि जो कानूनी प्रावधान होगा उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला लिया है कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। और एक तरह से ये हम सोचते हैं बिहार के लोगों के लिए अच्छा है कि बिहार के लोग ये चाहते थे या बिहार की सरकार ये चाहती थी कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए, तो अब किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर तारिक अनवर जी का कहना है कि ये मांग थी बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पूरे मामले में, लेकिन सीबीआई पर बहुत भरोसा भी तारिक अनवर नहीं दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।